ए बदतमीज आदमी, ए बदतमीज इंसान, माफी मांग नहीं उठा करके तुमको गौरव राहुल गदा और ये जो गौरव भाटिया है इसको मारे जूते ठीक कर दूंगा। इतने नीच और इतने निर्लज और इतने बेशरम आदमी हो तो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे प्रवक्ता हैं जिनकी जुबान पे कोई लगाम नहीं रहती और वो टीवी चैनल पर बैठकर डिबेट में जब जाते हैं तो वहां पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता के बारे में अपशब्द बोलते हैं, फिर वहां पर बवाल हो जाता है। अगर इन्हीं के शब्दों पर लगाम वहां के जो होस्ट कर रहे एंकर्स, जो प्रोग्राम को होस्ट करते, जो डिबेट को होस्ट करते हैं, इनको इन पर लगाम लगाए तो शायद बवाल हो ही ना और डिबेट शांतिपूर्वक हो। क्योंकि आजकल की जो डिबेट होती है वो गरीबी की रेखा पर शुरू होती है और रेखा की गरीबी पर आकर खत्म हो जाती है, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। गौरव भाटिया जैसे जो प्रवक्ता हैं वो बवाल करते रहते हैं, लेकिन कई बार इनको इन्हीं की भाषा में ही समझाया भी जाता है। एक वीडियो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, न्यूज 18 इंडिया की डिबेट का यह वीडियो है। अमीश देवगन साहब होस्ट कर रहे थे और गौरव भाटिया जो है वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। जब उन्होंने राहुल गांधी को मतलब ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन उस जगह पर इस्तेमाल किए गौरव भाटिया ने, फिर उनको बाकायदे जूते मारने तक की बात सुरेंद्र ने की। सुरेंद्र जो कि प्रवक्ता है, सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने बाकायदे बातें कही कि तुम बदतमीज हो, न जाने क्या कुछ कहा। हम पहले आपको वीडियो दिखाना चाहते हैं और वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरीके से उनकी बाकायदे क्लास लगाई, कैसे बदतमीज हो तुम, ये सब कुछ कहा। जरा पहले आप वीडियो देखिए। बदतमीज आदमी, ए बदतमीज इंसान, माफी मांग नहीं उठा करके तुमको राहुल गदा और ये जो गौरव भाटिया है इसको मारे जूते ठीक कर दूंगा। अमीश देवगन, इसको समझा लो कायदे से। सही जगह लगी, इस तरीके की बदतमीजी नहीं चलने वाली है चैनल पे। अच्छा लगा मुझे, लगी तुम्हें इतने नीच और इतने निर्लज और इतने बेशरम आदमी हो तो। मुझे ठीक लगा जब देश अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, तेरी औकात क्या, तेरे बाप की औकात क्या है? सुना आपने क्या कहा? सुरेंद्र राजपूत ने बाकायदे क्लास लगा दी गौरव भाटिया की और गौरव भाटिया उसके बाद कुछ बोल नहीं पाए, एक शब्द नहीं बोल पाए गौरव भाटिया। गौरव भाटिया के पास कोई जवाब नहीं था, बस वो देखो मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई। और फिर अमीश देवगन साहब भी चिल्लाने लगे। अमीश देवगन साहब क्या चिल्लाने, जरा भी आप देख लीजिए। पहले गौरव भाटिया को चुप नहीं कराया, जिसकी वजह से पूरा बवाल हुआ। अगर गौरव भाटिया की जुबान पर लगाम लगाने की बात पहले ही अमीश देवगन ने कह दी होती तो शायद ये नौबत ना ही आती। और डिबेट में नौबत तभी आती जब एक को छूट दी जाती है और दूसरे पर लगाम कसने की बात कही जाती है। अगर डिबेट पूर्णतः एक रूपता में की जाए कि सभी जितने भी गेस्ट आए हुए उनको बोलने का पूरा मौका दिया जाए, उनके सवाल उनके जवाब जो है आदान प्रदान हो, तभी डिबेट स्वीकार्यता होती है। लेकिन यहां पर तो एक कहा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे टीवी चैनल्स पर जो है भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ता बैठते हैं। कुछ लोग कहते भी ऐसा है कि एक तो एंकर साहब प्रवक्ता रहते हैं, दूसरे जो है भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, दो प्रवक्ता लेकर तो बैठा आता है टीवी चैनल पर। तो भैया एक प्रवक्ता वाला तो हार ही जाएगा, लेकिन यहां पर तो क्लास लगा दी। अब जरा आगे देखिए किस तरह अमीश देवगन बाद में सुरेंद्र राजपूत को कहने लगे शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। सुनिए। दो कौड़ी के आदमी तुम। नहीं, क्या ये सुरेंद्र राजपूत, ये क्या तरीका है? सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत, आपने आप देखिए गौरव भाटिया ने एक शब्द बोला। नहीं, ये दिस इज अनफेयर। लोग थूक के चले जाते हो, वही चाट लेते हो। नहीं, एक सेकंड, ये अमर्यादित हो रहा है। मेरा निवेदन सुन लिया आपने। अब ये वीडियो जो ट्वीट किया गया है वो अभिषेक सिंघी ने ट्वीट किया है। लिखा है कि बदतमीज गौरव भाटिया, हमारे नेता को कुछ कहोगे तो मारे जूते तुम्हें ठीक कर दिए, मतलब मारे जूते ठीक कर दिए जाओगे। 100% सहमत है सुरेंद्र जी की बात से। इसी तरह सुरेंद्र जी को टैग भी किया है और लिखा है कि सुरेंद्र जी बहुत अच्छी बात है, मतलब सुरेंद्र राजपूत को टैग किया है कि सुरेंद्र राजपूत जी आपने बहुत अच्छा किया, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। मोहम्मद वसीम है, उन्होंने भी इस पर रिएक्ट किया है। अब रिएक्शन इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आप समझिए कि जनता ही डिबेट देखती है, वो देख रही है किस तरीके से डिबेट में किन किन भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। आज जो डिबेट का स्तर है वो कितना गिर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर टिप्पणी कर दी है कि आजकल जो है ये चैनल्स पर जो डिबेट होते हैं ये प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। यहां पर भाषावासी ऐसे इस्तेमाल की जाती है। आप समझिए कि ऐसे ही चैनलों पर नबी के साथ में गुस्ताखी कर दी जाती है और नविका कुमारी जिनको जिम्मेदारी रहती है वो चुपचाप बैठी रहती है, चुपचाप कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद नुपुर शर्मा का मसला कितना आगे तक जाता है, उसके बाद क्या कुछ देश में होता है, कैसे विध्वंस होता है, किस तरीके की चीजें होती है। तो ये जानना समझना बेहद जरूरी है कि जो टिप्पणियां की जा रही हैं, जो बातें की जा रही हैं, उनमें शुद्धता होना चाहिए। लेकिन शुद्धतावाद खत्म हो गया है, अब असभ्यतावाद आ गया है।
डिबेट में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। और साफ तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कुछ प्रवक्ता व्यक्तिगत टिप्पणियां ज्यादा करते हैं। आप देखिए गौरव भाटिया राहुल गांधी के बारे में किस तरीके की बातें कर रहे थे। क्या राष्ट्रीय स्तर के एक नेता के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना सही है? और फिर जो एंकर जो कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी है, वो भी तो इस बात को देखें समझे कि किस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। आप टिप्पणी पर टिप्पणी किए जा रहे हैं, बातें पर बातें किए जा रहे हैं, आप उस चीज को जो है मतलब रोक भी टोक भी नहीं रहे हैं। जबकि जिम्मेदारी होती है कि अगर आपके प्रोग्राम में, क्योंकि आपका प्रोग्राम है, आपकी जिम्मेदारी, आर पार प्रोग्राम अमीश देवगन साहब का है, तो अमीश देवगन जी की जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो इस चीज को देखें कि गलत कौन बोल रहा है। अगर कोई गलत बोला तो उसको टोकेगी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अन्यथा अगली बार से आपको डिबेट में नहीं बुलाया जाएगा। 2-4 बार चैनल ऐसा कर दे, दोबारा डिबेट सही तरीके से होगी, दोबारा ये समझ में आ जाए भैया डिबेट में तो बुलाया नहीं जाएगा, हम बैठने को नहीं पाएंगे, अपनी बात रखने को नहीं पाएंगे, तो हमको तो पार्टी भी बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो ये चीजें होनी चाहिए, स्वीकारिता होनी चाहिए अगर भाषा की मर्यादा को बनाए रखना है और डिबेट जो हो रहा है उसकी मर्यादा को बनाए रखना है। लेकिन डिबेट कैसे बनाई जाती है, कैसे सेट किया जाता है, ये सब तो कई बार विपक्ष के नेता और एक बार राकेश टिकैत ने ही ट्वीट कर दिया था, कह भी दिया था, डिबेट में ही कह दिया था। एक शो और कहा कि सवाल तो नागपुर से लिख के आते हैं, फिर यहां आते हैं, फिर सामने आते हैं। तो मोहम्मद वसीम है, वो भी इस पर रिएक्ट कर रहे हैं कि सही अकल ठिकाने लगाई तोतले की, इसको यही भाषा समझ में आती है। बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी, ये भी लोग लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी, इसको ऐसी भाषा समझ में आती है, ऐसे ही इसको प्रसाद देना चाहिए, ऐसे लोग कह रहे हैं। सिर्फ कैलनी लिखते हैं कि सुरेंद्र राजपूत ने एकदम सही भाषा का उपयोग किया है, गौरव भाटिया इसी के लायक है। आप समझिए क्यों लोगों को यह कहना पड़ रहा है गौरव भाटिया इसी के लायक है, गौरव भाटिया के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि गौरव भाटिया पहले ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, पहले उन्होंने छेड़खानी की। केतन लिखते हैं कि तोतले भाटिया ने अपनी औकात दिखा दी। लोग लिख रहे हैं कि तोतले भाटिया ने मतलब गौरव भाटिया ने अपनी औकात दिखा दी। देविंदर लिख रहे हैं कि तोतले की जुबान को लकवा मार गया। इस तरीके की भाषा क्यों लिखी जा रही है? तो अब समझिए ऐसे लोगों को डिबेट में नहीं बुलाना चाहिए। बिप लोभ है, वो लिखते हैं कि वैसे भी गौरव भाटिया तो हर डिबेट में गाली खाने आता है, मंदिर की घंटी बन गया है, जो आता है वो बजा कर चला जाता है। मतलब ये हो रहा है गौरव भाटिया के बारे में, लोग इस तरह के लिख रहे हैं कि मंदिर की घंटी है गौरव भाटिया, कोई भी आए बजा के चला जाए। आप समझिए जरा। उसके बाद और भी लिखा जाए, जय हिंद जय कांग्रेस नाम यूजर लिखते हैं कि बहुत जल्दी पूरे देश की जनता इतना जूता मारेगी इस भाजपा के जितने भी लोग देश को बर्बाद किया है, इनको अपनी नानी याद आ जाएगी। बहुत सही सुरेंद्र सिंह राजपूत, गर्व है हमें कि आप एक क्षत्रिय के मान सम्मान को ऊंचा कर दिया, अपना जूता सीधा गौरव भाटिया के गाल पर जड़ दीजिए, जय हो। इस तरह की चीजें लिखी जा रही हैं। सादा बंसूद ने लिखा कि पब्लिक लीडर हो जाए तो सारे गुनाह सामने आ जाएंगे। 2002 से जनता भुगत रही है, कितने घर जो है उजाड़े हैं, न्याय मिलना ही चाहिए, केवल निडरता भारत को जुल्म से बचा सकती है। तो अब इस तरीके से डिबेट में हो रहा है तो लोग ये भी कह रहे हैं भैया क्या चीजें हो रही हैं। राजा तिवारी लिखते हैं कि देश में पैदा हो रही ऐसी नफरतपूर्ण स्थितियों के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी और उनकी गोदी मीडिया जिम्मेदार है। ये भी लोग लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, सीधा लोगों द्वारा। राजा तिवारी नाम यूजर लिख रहे हैं कि देश में पैदा हो रही ऐसी नफरतपूर्ण स्थितियों के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी और उनकी गोदी मीडिया जिम्मेदार है। अभद्रतापूर्ण अमर्यादित टिप्पणी की बार बार हर बार शुरुआत भाजपा की ओर से ही की जाएगी, तो ऐसे में जवाब पर उनके प्रवक्ताओं को रोना और मोदी को छुई मुई नहीं बनना चाहिए। तो आप समझिए कि ये जो पत्रकारिता का स्तर है वो कैसे गिर गया है, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देश को बचाना है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए जो भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं। तो जिस तरीके से गौरव भाटिया ने सोचा कि हम इस तो कुछ भी बोल जाएंगे, किसी भी नेता कुछ भी बोल जाएंगे, विपक्ष के नेताओं को ऐसे कह जाएंगे, तो लगा कि यहां भी बोल जाएंगे, लेकिन यहां सुरेंद्र राजपूत ने घेर लिया और कायदे से उनको लताड़ भी लगाई। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।